हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम लोग कंप्लीट पॉलिटी एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि ये पार्ट 5 है। अब तक 4 पार्ट आ चुके हैं और ये 5वां पार्ट है। यहाँ पर आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो पीसीएस लेवल हो, आईएएस लेवल हो या फिर किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें घटना चक्र। घटना चक्र पता है कि घटना चक्र में सभी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पीवाईक्यू दिए होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पॉलिटी देख रहे हैं कंप्लीट। चलते हैं प्रश्नों की ओर बिना समय को वेस्ट किए। पहला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पे, कह रहा है कि विच वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए स्टेट। इसमें से कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का? ऑप्शन ए कह रहा है कि फ्लैग है, बी कह रहा है कि कैपिटल है, सी कह रहा है कि सोवरनिटी है, या डी कह रहा है कि हेड ऑफ स्टेट है। देखो, अगर मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट की बात की जाए और वो भी स्टेट की, तो एक होता है पॉपुलेशन, दूसरा होता है टेरिटरी, तीसरा होता है गवर्नमेंट और चौथा होता है सॉवरेनिटी। ठीक है, ये चार मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है किसके? स्टेट होने के। ठीक है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, ये चार इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज किए? सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या है? एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आज़ादी से पहले भी हेड ऑफ स्टेट होते थे, कैपिटल भी था, फ्लैग भी था, आज़ादी से पहले भी फ्लैग था। बात समझ में आ रही है? बट सोवर सब कुछ था, हमारे पास सोवरेनिटी नहीं थी। सोवरेनिटी क्या होता है? राइट टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी। ठीक है, कि इंडियन डिसीजन ले सके। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं था। समझ में आ गया? दिस इज द करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विथ रेफरेंस टू द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा इसमें सही है भारत की सॉवरेनिटी के बारे में? संप्रभुता हिंदी में बोलते हैं, राइट टू टेक डिसीजन। कह रहे हैं कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। बिल्कुल सही बात है भाई, इंडिया कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही दे रहा है। आगे करेंगे सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल ड्यू टू इट्स मेंबरशिप ऑफ कॉमन। बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई। कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने से, कॉमनवेल्थ नेशन को ज्वाइन करने से हमारी कोई भी सोवरेनिटी पे आँच नहीं आती। ये गलत बोल रहा है। कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि कर्टेल्ड हो जाएगा हमारा सोवरेनिटी। कर्टेल्ड नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सोवरेनिटी कर्टेल्ड नहीं होगी कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने से। तो यहाँ पे पता है कि ऑप्शन ओनली 1 सही है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कह रहे कि विच यूनिटरी एलिमेंट आर फाउंड इन इंडियन फेडरल सिस्टम। भारत का जो फेडरल सिस्टम है, इसमें कौन सा, ठीक है ना, यूनिटरी एलिमेंट पाया जाता है? यूनिटरी, एकात्मक, है ना? कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? एकात्मकता का कौन सा इसमें एलिमेंट है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, rigid constitution, supremacy of the constitution, appointment of governor, decentralization of power, president of approval state bill, constitutional crisis या फिर वन सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा जवाब इसमें सही होगा? तो चलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भाई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कंट्री में भी होता है, ऐसा थोड़ी कि यूनिटरी में ही होता है, फेडरल में भी होता है। तो हमें क्या चाहिए? इसका एलिमेंट खोजना है, यूनिटरी का एलिमेंट खोजना। तो ये तो नहीं होगा, ये यूनिटरी का एलिमेंट नहीं है भाई। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमने हमने पढ़ा है कि जो यूएस का संविधान है, उसको, है ना, अमेंडमेंट करना, संशोधन करो तो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल टफ कार्य है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा आराम से होता है, थोड़े से आराम से होता है। हमारे यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों है, हमारे यहाँ मिक्सर है दोनों का। अभी आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग, इसके ऐसे प्रश्न को। तो ये भी नहीं है। ठीक है, सुपरमेसी ऑफ द क्वेश्चन। अरे भाई, ऐसा थोड़ी है कि फेडरल फेडरल जहाँ पे वहाँ पे संविधान सुप्रीम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश का क्या बोलते हैं, यूएस का संविधान बहुत सुप्रीम है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट, बिल्कुल बिल्कुल ये सही जवाब है ना? जो हम लोग केंद्र सरकार जो अपॉइंटमेंट करती है गवर्नर को, ये एक यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है इससे। नेक्स्ट कह रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर को डिसेंट्रलाइज करना। तो पावर को डिसेंट्रलाइज करने से ये तो और भी फेडरलिज्म को बढ़ावा दे रहे हो भाई। ये भी सही नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन करने का मतलब फेडरलिज्म को और बढ़ावा दे रहे हो, और भी आप अपनी पावर को थोड़ा सा डायल्यूट कर रहे हो और किसी और को अपना पावर दे रहे हो, तो और अच्छी बात है। प्रेसिडेंट्स अप्रूवल ऑन स्टेट बिल, ये देखो,
है ना। जब स्टेट बिल है, जब फेडरल कॉन्सेप्ट है, तो ये प्रेसिडेंट कहाँ से आ गए भाई? वहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर और जो भी एमएलए है उनका चलना चाहिए, है ना, उनके मिनिस्टर का। तो यहाँ पर अप्रूवल इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ये भी क्या है, यूनिटरी सिस्टम का ये कहीं ना कहीं पार्ट शो कर रहा है। अगला टॉपिक इसी में कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। बिल्कुल, तो यूनिटरी में ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिलता है, ठीक है, यूनिटरी में देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। बिल्कुल। वन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक ही सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। बहुत सी जगहों पे एक सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, ठीक है। हमारे यहाँ और भी सुप्रीम कोर्ट बन सकते हैं, ऐसे भी प्रावधान हमारे यहाँ है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, ऐसे ही प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। तो ऑप्शन कितना क्या क्या बना, 4 वाला, 5 वाला और कौन सा बना भाई, 6 वाला। तो 4 6, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा मैंने कुछ ज़्यादा ही मार्क कर दिया है एक बार। 4 6 और 7, 4 6 7, ठीक है ना, ओके। 4 6 और 7, 5 तो इधर है ना। हाँ, 6 4 6 और 7 ये तीनों बन रहा है सही जवाब। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, 2017 में पूछा हुआ था वो, बीपीएससी वाले भाई, 2019 वाले का प्रश्न है ये। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें से कौन सा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सही नहीं है? नोट करेक्ट पूछ रहा है, सही नहीं है। स्विफ्ट डिसीजन, स्विफ्ट मतलब होता है आसानी से, यूनिटरी फॉर्म में डिसीजन स्विफ्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है भाई, स्विफ्ट डिसीजन होता है, ये तो सही है। हमें गलत पूछ रहा है ना, तो ये सही है। फ्लैक्सिबल होता है, यूनिटरी में फ्लैक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, बिल्कुल फ्लैक्सिबल होता है भाई यूनिटरी में, ये भी सही है। हमें गलत खोजना है ना। आइडियल फॉर लार्ज कंट्री, ठीक है, लार्ज कंट्री के लिए आइडियल होता है यूनिटरी फॉर्म। कह रहे कि यूनिटरी जो सिस्टम है, जो एकात्मक जो सरकार बनती है या फिर देश एकात्मक देश जो की हो है, वो क्या है, करे कि ये बड़े देशों में होता है। अरे भाई, यूएस हम तो हमसे बड़ा है ना, वहाँ पे फेडरलिज्म चलता है ना, यूनिटरी वहाँ क्यों नहीं हो गया? ये तो गलत ही दे रहा है, सरासर गलत दे रहा है भाई, यही सही जवाब है। मतलब इसके नोट ट्रू कौन सा, यही है। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होता है ना, ये होता है यूनिटरी में। जैसे जैसे क्या हुआ, आइडियल ऑफ क्लासिकलिटी, ये ऑप्शन सही था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड का प्रश्न है, पीसीएस का। इसमें से कौन सा फीचर नहीं है गुड गवर्नेंस का? किसका? गुड गवर्नेंस का फीचर नहीं है, कौन सा? ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ या फिर रेड टैपिज्म। भाई अच्छी सरकार चाहते, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, गलत काम करो तो इसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगे, बिल्कुल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल जी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सरकार में, है ना, क्या कर रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हैं, घोटाला तो नहीं कर रहे हो, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए भाई, है ना। रूल ऑफ लॉ, भाई कानून के अनुसार ही काम करना, ये भी सही दे रहा है। रेड टैपिज्म नहीं होना है सर, या रेड टैपिज्म, यही सही जवाब है, ठीक है ना। इसका, इस प्रश्न का जो सही जो नोट ट्रू है, नोट फीचर है, यही नोट फीचर है, ठीक है। रेड टैपिज्म, है ना, लाल फीता शाही, ठीक है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। रेड टेपिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव रेगुलेशन हो जाता है ना, जिससे क्या होता है कि हिंडरनेस देखने को मिलती है, अभी प्रिवेंट करता है एक्शन ऑफ टेकिंग डिसीजन, डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर रुकावट देखने को मिलता है रेड टेपिज्म की वजह से, लाल फीताशाही की वजह से, ठीक है। ओके, यूपीपीसीएस का प्रश्न है 15 का, कह कि कौन सा इसमें से फीचर नहीं है भारतीय संविधान का? भारतीय संविधान का फीचर नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। भाई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, बिल्कुल यार, हम हमारी जो सरकार है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही है, बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, क्या मजाक करो भाई, हमारे यहाँ पार्लियामेंट गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट थोड़ी ना है, ठीक है। हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बिल्कुल भाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे यहाँ, बहुत बहुत पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास। फेडरल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, हम भी फेडरल फेडरल हमारे यहाँ देखने को मिलता है सिस्टम, है ना। भारत है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो फेडरल तो है ही ना, है, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी ये क्या आया था, सही था, नोट ट्रू कौन सा है, यही नोट ट्रू है ना। ये फीचर नहीं है हमारे यहाँ, प्रेसिडेंशियल फीचर नहीं है हमारे, क्या होता है, पार्लियामेंट्री फीचर चलता है हमारे यहाँ, ठीक है ना, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फीचर चलता है। यूपीपीसीएस मेंस प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। हमारे यहाँ हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, क्यों? क्यों क्यों अपनाया? प्रश्न ये है, क्यों अपना दिया भाई? तो ऑप्शन ए है, करें कि लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। करें कि लोकसभा को डायरेक्टली लोग चुनते हैं इसलिए। करें कि नेक्स्ट करें कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए।
राज्यसभा कैन नॉट बी डिजोल्व, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, तो क्या कह रहा था, देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिए भाई, ये आईएएस का प्रश्न है, ये ऐसे ही पूछते हैं, है ना, दिमाग लगा करके, ताकि आपको हर क्वेश्चन दिखने में ऑप्शन ठीक ठाक थोड़ा लग जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका एडवांटेज क्या है? ठीक है, मेन एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सरकार का? ठीक है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दे रखा है, बताएं भाई। तो कह रहा है कि इट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली। वाह, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में कह रहा है कि ये क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों एक साथ अलग अलग काम करते हैं। अरे नहीं भाई, ऐसे कुछ नहीं है, ये हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ये कहाँ होता है? ये सिस्टम यूएस में है। कहाँ है ये सिस्टम? ये सिस्टम यूएस में चलता है, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। ये भी जो होता है ना, ये भी यूएसए का है। जो एक बार पॉलिसी बन गई ना, वही पॉलिसी चलती रहती है, पॉलिसी जल्दी हटती नहीं है वहाँ पे। ठीक है, हमारे यहाँ तो सरकार आई, अपनी पॉलिसी लाई, उसकी पॉलिसी खत्म कर दी, हमारे यहाँ वो चलता है। तो ये भी गलती है, ठीक है, ऑप्शन बी भी गलती है दिख रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, यही सही है भाई, है ना। एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेटिव के लिए, ठीक है, तो ये सही ऑप्शन नंबर सी इसका, ठीक है। 217 का प्रश्न है। देखो कितने दिमाग से प्रश्न बनाते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है ना, प्रश्नों को ध्यान से देखना है। ओके, अगला प्रश्न है भाई, यूपीपीसीएस का है, मेंस 2010 का प्रश्न है। करेक्ट, इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को देखें, इसके बारे में पूछ रहा है कि जुडिशियरी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। वाह, अभी तो देख के आ रहे पीछे, पीछे जस्ट हमने देखा क्या कि लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है भाई। ओके, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न दिख रहा है। ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, पार्लियामेंट्री सिस्टम वह है जिसे कहते हैं, कौन है भाई, कौन से सिस्टम से, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, ठीक है, बिल्कुल। तो कह रहे कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। ठीक है, कह रहे हैं मतलब ये स्टूडेंट उठपटांग से देखो, कह रहे कि सारे पॉलिटिकल पार्टी, है ना, इन द पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है भाई, है ना। जो पार्टी सबसे ज़्यादा है ना लाती है सीट, उसकी सरकार बनती है और वही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो गलत है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट कैन बी रिमूव बाई इट, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा पार्लियामेंट के, एंड और इसे रिमूव भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब है भाई, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही है ना। ओके, अगला प्रश्न है, इन ए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, अगर बात करें प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन, तो सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो किस में वेस्ट होते हैं? प्रेसिडेंट में, कैबिनेट में, लेजिस्लेचर में, या फिर अपर हाउस में? यूपीपीसीएस प्री का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो बिल्कुल, तो ये सबसे वेस्ट होता है प्रेसिडेंट में, ठीक है ना। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जो कि यूएस की बात करें, है ना, तो ऑल एग्जीक्यूटिव पावर जो किसके पास होता है भाई? वेस्टेड इन प्रेसिडेंट के पास होता है, सारे एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं पास। अगला प्रश्न है यूपीपीसीएस का, मेंस का भी प्रश्न है। करेक्ट, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी, इंडिया इज ए सोवरेन स्टेट, इंडिया हैज ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। कौन सा जवाब सही है भाई? ठीक है, तो इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, बिल्कुल भाई सही बात है, इसमें गड़बड़ कुछ कह रहा है क्या? इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, इंडिया सॉवरेन, बिल्कुल भाई, हम अपना खुद डिसीजन लेते हैं भाई, देश हमारा डिसीजन खुद से लेता है, हमारी सरकार हमारी खुद से डिसीजन लेती है। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हाँ भाई डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमारे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। इंडिया वेलफेयर, हाँ वेलफेयर स्टेट है भाई। तो 1 2 3 4 सबका सब सही है, ठीक है ना, सबका सब। विच इज द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, इसमें से कौन सा इंडियन पॉलिटी का पार्ट नहीं है? नोट ए पार्ट, नोट 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 को ध्यान से पढ़ना है भाई, कभी कभी ऐसी गलतियां होती है कि नोट नहीं पढ़ते और हम लोग सही खोजने के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। करेक्ट, ए गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अ गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो नहीं, ठीक है ना, नोट नहीं है, ये सही है, ये नोट नहीं है।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी सही है, ये फीचर है ना, ये फीचर इंडियन पॉलिटी का। कौन सा फीचर नहीं ये पूछ रहा है। रूल ऑफ लॉ, भाई ये भी हमारे फीचर विशेषता है, हमारे हमारे संविधान वगैरह की, है ना। तो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट यही नहीं है, ये ऐसे थोड़ी होता है कि ऑथोरिटी हमारी सरकार चलाएगी। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, वेलफेयर स्टेट एम्स टू। जो वेलफेयर स्टेट होते हैं इसका क्या एम है, वेलफेयर स्टेट के क्या एम होते हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर्स, सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर, है ना, कि मैक्सिमम वेलफेयर देना है मैक्सिमम नंबर को, ठीक है, ये कह रहा है। कि मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, है ना, मैनेजमेंट करना है वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन का। प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी को प्रोवाइड करना है, या फिर कह रहा है कि नॉन ऑफ द एबव, कोई सही नहीं है, ऑप्शन में बी है ना। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब भी होता है कि जो वीकर सेक्शन है ना, उसको आप क्या करो, वेलफेयर उसको दो, उसके लिए उसके हित में कार्य करो, यही होता है वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर के लिए काम करना, समझ में आ रहा है। तो मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन के लिए काम करना है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट का मतलब यही होता है, ठीक। आईएएस का प्रश्न है पूछा हुआ, विच द फॉलोइंग नोट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की फिलोसफी इसमें से कौन सा नहीं है। नोट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, फिलोसफी नहीं है भारतीय संविधान का, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, पॉलिटिकल इक्वलिटी, या फिर कम्युनिस्ट स्टेट, कौन सा इसमें से नहीं है फिलोसफी। वेलफेयर स्टेट बिल्कुल, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं ना, वेलफेयर स्टेट हमारा बहुत बड़ा है भाई, ये तो है ही है, ठीक है ना, बिल्कुल ये तो सही है वेलफेयर स्टेट। सोशलिस्ट, हाँ, सोशलिस्ट विचारधारा प्रियम्बल में देखो सोशलिस्ट वर्ड मेंशन भी है। पॉलिटिकल इक्वलिटी भाई सबको समान, हाँ ये सब है भाई। कम्युनिस्ट नहीं भाई, कम्युनिस्ट का कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नहीं है तो ये नहीं है, कम्युनिस्ट के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, है ना, कम्युनिस्ट स्टेट नहीं बनाना भारत को, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा जवाब सही है, फिर से वही पूछ रहा है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल, हमारा जो संविधान प्रेसिडेंशियल है क्या, नहीं भाई, हमने पहले ही बोला कि हम लोग पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल कहाँ से हो गए, ये तो गड़बड़ है। इंडिया ये टिटुलर मोनार्की, करेक्ट, इंडिया टिटुलर मोनार्की नहीं है भाई, ठीक है ना, मोनार्की नहीं चलती हमारे यहाँ। इंडिया ये अरे भाई एरिस्टोक्रेसी कहाँ से इंडिया हो गई भाई, कब हो गई। इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बिल्कुल भाई इंडिया पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेसी है, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, कौन सा इसमें से बेसिक फीचर है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का बेसिक फीचर, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। सिंगल एग्जीक्यूटिव, देखो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल का भी होता है, पार्लियामेंट हमारे यहाँ भी रिजिड है, उनके यहाँ भी रिजिड है, तो रिजिड किसका भी हो सकता है। रिजिड होने से कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड होने से प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री नहीं बनता, ठीक है ना। तो इसका हमें बताना, फीचर को ध्यान समझना है, प्रेसिडेंशियल का फीचर समझना है, ठीक है ना। पता चला कि हाँ भाई रिजिड होता है, ये तो करेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल एग्जीक्यूटिव, तो यही सही है, यही होता है, यही फीचर है, ये फीचर होता है, बेसिक फीचर है। सुप्रीमेसी ऑफ द, सुप्रीमेसी हमारे यहाँ भी है भाई, जैसे पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट ना यहाँ पे। अगला प्रश्न है बीपीसीएस का, मेंस का 2014 का, द मेन फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन फीचर, ठीक है। तो देखो कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसी टॉपिक से, है ना, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये देखना है, ठीक है ना, और प्रैक्टिस को करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच क्या कर रहा है, द मेन फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट, करेंगे जो प्रेसिडेंट है क्या है, वो हेड है किसका, एग्जीक्यूटिव का। अगला कह रहा है द प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। सी कह रहा है द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजोल्व द लेजिस्लेचर, सही बात कह रहा है भाई, गलत क्या कह रहा है। और अब इसका सब सही है, बिल्कुल भाई सब सही है यहाँ पे, है ना, कि हेड जो होता है, द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही जवाब है। प्रेसिडेंट अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना, अपॉइंट करता है, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजोल्व, डिजोल्व नहीं कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है।
क्वेश्चन 90 का बीपीएससी का प्रश्न पूछा हुआ है, करेक्ट, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, किस फैक्ट पे आधारित है भारत की डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज फैक्ट, ठीक है। तो किस पे आधारित बताना है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान है वो लिखा हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है। पब्लिक इंजॉय द राइट टू चूज द चेंज इन द गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक इंजॉय कर द राइट टू चूज और चेंज इन द गवर्नमेंट, है ना, क्या हमारे पास ऐसा अधिकार है? और फिर कह रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैव बीन प्रोवाइडेड हियर, हमारे यहाँ डीपीएसपी दिया गया है। तो प्रश्न क्या था? डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, किस पे आधारित है भाई डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया? देखो भाई, सबसे इसमें अच्छा क्या दिखा आप लोगों को कि पब्लिक के पास ये पावर है ना, कि चूज करने की पावर, और ज़्यादा परेशान किया तो अगले बार हटा देने की पावर है ना। तो पब्लिक इज द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी भी बहुत ही सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग डिटरमाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, इसमें से कौन सा कहता है कि भारतीय संविधान फेडरल है? रिटन एंड नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री जुडिशियरी, रेसिड्यूरी पावर एंड वेस्टर्न इन सेंट्रल यूनियन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, है ना। बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को ही बोलते हैं फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, करेक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है भाई? रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, नीदर रिजिड, इसमें तो बहुत सारे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो इसमें तो सब नहीं, कोई नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में लोग हो सकते हैं कंफ्यूजन। नीदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, पार्शली रिजिड, पार्शियल फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो कितने लोग हुए कन्फ्यूजन जरूर बताइएगा, जो लोग भी देख रहे हैं, कन्फ्यूजन बनी है अगर इन दोनों में तो किसमें बनी है मेरे को जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। बिल्कुल सही जवाब है पार्शियल रिजिड और पार्शियल फ्लेक्सिबल, पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल, है ना, दोनों का मिक्सचर है हमारे यहाँ, है ना, बिल्कुल। तो कभी कभी हमारे यहाँ 50% स्टेटों से भी क्या करना, सहमति लेनी पड़ती है कोई किसी किसी बिल को पास करने के लिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए और 50% स्टेट, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजिडिटी देखने को मिलती है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे तो कभी कभी फ्लेक्सिबल है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही अमेंडमेंट हो जाएगा संविधान, ऐसा भी है ना। तो ये सब भी चीज़ें हैं, ओके। और ये आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। प्रश्न ये है कि द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री, किस देश में पहली बार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया? ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, तो सही जवाब है ग्रेट ब्रिटेन, यूके इज करेक्ट, ठीक है ना। बिल्कुल, तो आज का इतना ही प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।